दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत पसंद है। भक्त इस महीने में उनकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव इस दौरान पृथ्वी पर आते हैं। इस महीने में शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। शिवलिंग पर फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं, सावन में भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं, इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं देवों के देव महादेव पूरी करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में भगवान शिव अपने परिवार के साथ पृथ्वी का विचरण करने के लिए आते हैं। साथ ही इस महीने का महत्व और अधिक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसलिए सावन मास भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। दोस्तों, इस दौरान शिवलिंग का अभिषेक और उन्हें विशेष प्रकार के फूल अर्पित करना अत्यंत फलदायक होता है। आइए जानते हैं, सावन में भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए। धतूरा। शिवजी को धतूरा बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने से मन से नकारात्मक विचार और बुरी आदतें दूर होती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से मन शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मदार का फूल भी शिवजी को चढ़ाया जाता है। इसे चढ़ाने से जीवन में आने वाले बड़े संकट टलते हैं और अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो विशेष रूप से यह फूल सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित करें। सफेद कुंद का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना पवित्र माना जाता है। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में शांति, प्रेम और मानसिक स्थिरता आती है। नील कमल शिवजी को बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है और घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है। गुलाब हर पूजा में चढ़ाया जाता है। इसी के साथ सावन के महीने में भगवान शिवजी को अर्पित करने से प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। सावन के महीने में पीले और सफेद कनेर के फूल शिवलिंग पर चढ़ाए। इन फूलों को अर्पित करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक कष्ट भी दूर होते हैं। भगवान शिव को फूल अर्पित करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि फूल हमेशा ताजे और साफ होने चाहिए। भगवान शिव को फूल उल्टे करके या जिनकी पंखुड़ी टूटी हो वह नहीं चढ़ाने चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव को फूल बेलपत्र के साथ फूल अर्पित करना श्रेष्ठ होता है। जब भी शिवलिंग पर फूल अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ही फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते। मान्यता है कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है। ध्यान रखें कि शिवजी को केवल सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अपराजिता का नीला या फिर सफेद जो भी पुष्प हो उसे जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि यह अपराजिता शिवजी को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से वह अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जो फूल अप्रिय है उस फूल का नाम है केतकी। इस फूल को भगवान शिव ने अपनी पूजा से त्याग कर दिया है। गुरु मां निधि जी श्रीमाली के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में कौन अधिक बड़े हैं। विवाद का फैसला करने के लिए भगवान शिव को न्यायकर्ता बनाया गया। भगवान शिव की माया से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु में से जो भी ज्योतिर्लिंग का आदि अंत बता देगा वह बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा जी ज्योतिर्लिंग को पकड़कर आदि पता करने नीचे की ओर चल पड़े और विष्णु भगवान ज्योतिर्लिंग का अंत पता करने ऊपर की ओर चल पड़े। जब काफी चलने के बाद भी ज्योतिर्लिंग का आदि अंत पता नहीं चल सका तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी फूल भी उनके साथ नीचे आ रहा है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे ज्योतिर्लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ यह पता चल गया है, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं जान पाया हूँ। ब्रह्मा जी ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए केतकी के फूल से गवाही दिलवाई, लेकिन भगवान शिव ब्रह्मा जी के झूठ को जान गए और ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। इसलिए ब्रह्मा जी पंचमुख से 4 मुख वाले हो गए। केतकी के फूल ने झूठ बोला था, इसलिए भगवान शिव ने इसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया है। सावन मास में घर में रुद्राभिषेक कराने,
होम कराने का भी महत्व बताया गया है। इसके साथ ही क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, नागों का पूजन करना चाहिए, उनके नाम से दूध आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा तिल के लड्डुओं को भगवान को अर्पित करने के बाद इनका दान करना चाहिए। सावन में खीर या तिल से गायत्री मंत्र, मूल मंत्र या शिव सहस्त्रनाम मंत्रों से घर में होम कराना चाहिए। जिस भी मंत्र से पूजा की गई है उससे ही पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद होम कराने वाले ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार, भूषण, क्षमतानुसार दक्षिणा आदि देनी चाहिए। यही नहीं, सावन मास में फूल, फल, तुलसी की मंजरी, तुलसी दल, बेलपत्र से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। सावन मास में शाक का त्याग करने का महत्व बताया गया है। सावन में रोज अतिरुद्र, महारुद्र या रुद्र मंत्र से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा सावन मास में यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन में शिवजी की सोने की मूर्ति बनवाकर पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही चांदी का दिया बनाकर उसका दान करना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। शिव पुराण में भी सावन में दान के बारे में बताया गया है। सावन में गोदान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। भूदान करने से परलोक में आश्रय मिलता है, जबकि तिल के दान से बल मिलता है। वस्त्रों के दान से आयु बढ़ती है। गुड़ के दान से भोजन की प्राप्ति होती है। सोने चांदी के दान से वीर्य बढ़ता है और धन का दान करने से धन समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही सावन में कोहड़ा और घी का दान करना पुष्टिदायक है, जबकि कन्यादान श्रेष्ठ दान है जिससे जीवन में भोग मिलता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में चांदी का कड़ा खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ पैरों में चांदी का कड़ीढ़ा धारण किए हुए हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में चांदी का कड़ा खरीदने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। जो जातक चांदी का कड़ा हाथ या पैर में पहनने के इच्छुक हैं, वो इसे सावन के शुभ मुहूर्त में अवश्य धारण करें। तीसरी चीज रुद्राक्ष है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सावन के महीने में रुद्राक्ष खरीदना बेहद शुभ माना गया है। सावन के महीने में शुभ मुहूर्त में रुद्राक्ष घर लाने से व्यक्ति के तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और व्यक्ति की सभी बीमारियों का नाश होता है। जैसा कि सावन के महीने में शिव स्तुति का बहुत महत्व है और भोलेनाथ की स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो ऐसे में अगर आप सावन के महीने में डमरू को खरीदते हैं तो आपके सभी संकट दूर होते हैं, क्योंकि डमरू के घर में होने से कभी अमंगल नहीं होता। डमरू की ध्वनि में इतनी शक्ति होती है जो घर के वातावरण को तनाव मुक्त बना देती है। भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है, इसलिए यदि आप सावन के पहले सोमवार को गंगा जल लाकर घर की किचन में रखते हैं तो इससे घर में संपन्नता बढ़ती है। इसके अलावा नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है, तो ऐसे में सावन माह में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पहले शनिवार को लोहे से बनी वस्तुएं जैसे कील, बर्तन, औजार आदि नहीं खरीदने चाहिए। इससे शनि दोष बढ़ता है। इस दिन जूते, बेल्ट, पर्स जैसे चमड़े से बनी चीज़ों की खरीदारी करने से परहेज करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है, इसलिए इस दिन तेल की खरीदारी वर्जित मानी जाती है। मान्यता है कि शनिवार को नमक खरीदने से घर में विवाद और आर्थिक तंगी हो सकती है। चाकू, सुई, तलवार जैसे धारदार वस्तुएं इस दिन घर में लाना अशुभ होता है। ये ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकती है। तुलसी, बेलपत्र या पीपल के पत्ते तोड़ना भी शनिवार को मना है। यदि पूजा के लिए इनकी आवश्यकता हो तो इन्हें एक दिन पहले ही तोड़ लेना उचित रहेगा। इस दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल और उड़द दान करें, गरीबों को भोजन कराएं या काले कपड़े दान करें। शनि चालीसा का पाठ करें या ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। सावन के हरे भरे महीने हरा रंग पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जहां सुहागिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां पहनकर तैयार होती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां भी हरे रंग का सूट पहनती हैं। हालांकि हरे रंग के अलावा भी आप कई और रंग पहन सकते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। नारंगी, लाल, पीला, गुलाबी कुछ ऐसे ही रंग हैं।
मान्यता है कि सावन में पूजा के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभ होता है, इसलिए सफेद, हल्का गुलाबी, हल्का हरा जैसे रंग सही रहते हैं। कुछ ऐसे रंग हैं जिन्हें सावन में पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ये रंग जीवन में नकारात्मक ऊर्जा के कराते हैं और खास तौर से धार्मिक उत्सवों के दौरान तो इन्हें पहनना ही नहीं चाहिए। इनमें से एक है काला रंग, जिसे किसी भी पूजा पाठ के दौरान पहनना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा के दौरान भूरे और खाकी रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। इन्हें अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इन्हें पहनकर पूजा करने से उसका फल नहीं मिलता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद, हल्का नीला या हल्का गुलाबी रंग पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। ये रंग मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक होते हैं। सफेद रंग शिव जी की प्रियता को दर्शाता है, इसलिए यह दिन सफेद पहनकर शिव पूजा करना बेहद शुभ होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी और शक्ति से जुड़ा है। इस दिन लाल, सिंदूरी या गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। ये रंग जोश, साहस और आत्मबल को बढ़ाते हैं। सावन में यह रंग पहनकर हनुमान चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। बुधवार को हरे रंग को प्राथमिकता दें। यह रंग न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सावन की हरियाली में हरा रंग आपको प्रकृति से जोड़ता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। गुरुवार को पीले या हल्के केसरिया रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है और ज्ञान, धार्मिकता व सद्गुणों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीला पहनकर शिव या बृहस्पति देव की आराधना करने से ज्ञान और शुभता में वृद्धि होती। शुक्रवार को गुलाबी, हल्का नीला या क्रीम रंग धारण करना सौभाग्यदायक होता है। ये रंग प्रेम, सौंदर्य और मधुरता के प्रतीक होते हैं। यह दिन माँ लक्ष्मी का भी होता है। ऐसे में शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इन रंगों का चयन करें। शनिवार को बैंगनी, गहरा नीला या हल्का स्लेटी रंग शुभ माने जाते हैं। ये रंग गंभीरता, संयम और ध्यान के प्रतीक हैं। इस दिन शिव भक्ति के साथ शनिदेव की पूजा भी होती है। ऐसे में गहरे और संयमित रंग धारण करना लाभदायक होता है। रविवार सूर्य देव का दिन है, जो ऊर्जा और आत्मबल के प्रतीक हैं। इस दिन नारंगी या हल्का लाल रंग पहनना शरीर में ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाता है। सावन में यह रंग आपके दिन को भक्ति और जोश से भर सकता है।